हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम कपड़े के एक रेक्टेंगल पीस से बहुत ही सुंदर लंच बैग बनाने वाले हैं। ये जो है हम लंच बैग आज बिना जिप का बनाएंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने ऊपर मेन फैब्रिक लिया है, बीच में फॉर्म शीट और नीचे लाइनिंग वाला पीस रखकर मैंने इसे उल्टिंग करके रेडी कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। लंबाई है इसकी 27 इंच और चौड़ाई है इसकी 16.5 इंच। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसका मेज़रमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ नीचे की साइड से हमें इस तरफ 3 इंच का एक निशान लगाना है और 3 इंच का निशान हमें ऐसे ऊपर की साइड लगाना है। ऐसे ही सेम निशान हमें इस तरफ भी लगाना है। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से कुछ इसकी शेप आ गई है। अब हमें इसके लिए चाहिए 2 हैंडल चाहिए। हैंडल मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। इस तरह से मैंने ये 2 हैंडल रेडी करे हैं। अब हमें इस तरफ से 4 इंच का निशान लगाना है और 4 इंच का निशान हमें इस तरफ से लगाना है। ऐसे ही इस तरफ से भी। अब हम यहाँ पर इस तरह से हैंडल को रखेंगे और यहाँ सिलाई करेंगे और यहाँ इस तरह से हम हैंडल इस तरफ भी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ये मैंने दोनों साइडों पर जो है हैंडल लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक बार साइड पे रखते हैं। ये मैंने कपड़े के 2 पीस छोटे छोटे और लिए हैं। ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट, नीचे लाइनिंग के लिए भी मैंने सेम ही फैब्रिक लिया है। अब इसका मेज़रमेंट है, लंबाई है इसकी 5 और चौड़ाई है इसकी 4.5 इंच। अब हमें इसे तीनों तरफ से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ये रेडी कर लिया है। अब हमें एक वेलक्रो लेनी है और उसे यहाँ पर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये वेलक्रो मैंने इसके ऊपर एक लगा ली है। अब हमें इसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये इसका सेंटर पॉइंट, और अब इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब हमें इसे यहाँ इसके ऊपर ऐसे रखना है, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए।
और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें कपड़े की ये 2 स्ट्रिप्स और लेनी है। हमें उसे यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें इस तरफ भी रखना है। और यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इसे यहाँ से इस तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए एक साइड तो हमने वेलक्रो लगा ली है। अब हमें इसे यहाँ से यहाँ ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ देखना है ये कहाँ तक आएगा और यहाँ पर एक निशान लगाना है। और यहाँ पर हम वेलक्रो का दूसरा हिस्सा रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए वेलक्रो हमारी लग चुकी है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और ये देखिए एक सिलाई हमें इस तरफ लगानी है और एक सिलाई जो है हमें इस तरफ लगानी है। ये देखिए मैंने दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली है और साथ के साथ मैंने एक पट्टी लगाकर यहाँ पर फिनिश कर दिया है ताकि हमारे रफ एजेस बिल्कुल भी ना दिखे और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हमें इसे यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें इस साइड से ऐसे पकड़ना है और यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इस साइड सिलाई लगा ली है और इस साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करके देखते हैं। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस तरह से पकड़कर थोड़ा थोड़ा आधे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और इस तरह से ही हमें यहाँ पर भी यहाँ से आधे इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ दोनों साइड सिलाइयाँ लगा ली हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और फ्रेंड्स देखिए ये आया है इसका फाइनल लुक। आप इसे एज अ लंच बैग या फिर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं एज अ शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं फ्रेंड्स तो आप इसमें छोटा मोटा सामान आराम से रख कर ले जा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये हमारा वेलक्रो लगा दिया मैंने और ये आया है इसका फाइनल लुक।